गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लर्निंग। आज हम जानेंगे लर्निंग का मीनिंग, टाइप्स, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। हम सब अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बचपन में चलना, बोलना और लिखना सीखते हैं, स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं और लाइफ के एक्सपीरियंसेस से नई स्किल्स और वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। ये सब जो है लर्निंग का ही पार्ट है। लेकिन क्या लर्निंग सिर्फ स्कूल में पढ़ने का नाम है? क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद कर लेना ही लर्निंग होती है? और स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं और डेवलप करते हैं? इन सभी सवालों के आंसर आज हमें इस टॉपिक में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Learning is one of the most important processes in human life. It begins at the birth and continues throughout life as individuals gain knowledge, skills, attitudes, values, and experiences from their surroundings. Learning helps people adapt to changing situations, solve problems, and improve their behavior. It is not limited to formal education in schools but also occurs through observation, practice, interaction, and daily life experiences. Through learning, individuals develop intellectually, emotionally, socially, and physically, enabling them to become responsible and productive members of society. लर्निंग जो है हमारी लाइफ का एक कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से उसके लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और पूरी लाइफ जो है ये चलती है। हर दिन हम अपने एक्सपीरियंसेस, सराउंडिंग्स, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग जो है सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं होती। हम जो है ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, डिस्कशन, मिस्टेक्स और डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पहले चलना, बोलना और खाना खाना अपने पेरेंट्स को देखकर और प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। लर्निंग का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं होता, बल्कि अपने बिहेवियर, स्किल्स, थिंकिंग और पर्सनैलिटी में जो है पॉजिटिव और परमानेंट चेंजेस लाना होता है। इसी प्रोसेस की वजह से जो है एक इंडिविजुअल जो है इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली और फिजिकली जो है वो ग्रो करता है। उसमें जो है सोचने की एबिलिटी, दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों के साथ एडजस्ट करना, ऐसी जो स्किल्स है वो उसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज in an individual's knowledge, skills, behavior or attitude as a result of experience, practice और training. Learning जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की वजह से किसी पर्सन की नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और एटीट्यूड में जो है परमानेंट चेंज आता है। सिंपल मीनिंग, learning is the process through which a person acquires new knowledge, skills, habits, attitudes, or experiences that bring about lasting changes in behavior. अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो लर्निंग का मतलब है कि नई नॉलेज, स्किल, हैबिट और एक्सपीरियंसेस गेन करना जो फ्यूचर में जो है हमारे बिहेवियर को क्या है इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू राइड अ बाइसिकल थ्रू प्रैक्टिस, कि एक बच्चा जो है साइकिल चलाना कैसे सीखता है, बार बार प्रैक्टिस करके। अ स्टूडेंट लर्न्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बाय स्टडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे सीखता है, रेगुलर स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्व करके, बार बार प्रैक्टिस करके क्या है उसे मैथ्स के फॉर्मूलाज क्या है वो समझ आ जाते हैं और वो इजीली क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। कि स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग का मतलब है कि एक्सपीरियंस और रीइंफोर्समेंट की हेल्प से जो है हमारा बिहेवियर धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होता है। मतलब हम प्रैक्टिस और
फीडबैक के थ्रू जो है अपने बिहेवियर को बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वो क्या उससे बार बार गिरता है, क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस बनाना अभी नहीं आता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जो है उसका बैलेंस क्या है, इम्प्रूव हो जाता है और वो क्या है, कॉन्फिडेंटली साइकिल चलाने लगता है। तो ये बिहेवियर अडेप्टेशन ही क्या है, लर्निंग होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. It involves new ways of doing things and operates in an individual's attempt to overcome obstacles or adjust to a new situations. कि क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग लर्निंग के थ्रू जो है हम सिर्फ नॉलेज ही नहीं गेन करते बल्कि अच्छी हैबिट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी जो है वो डेवलप करते हैं। लर्निंग हमें जो है नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो हमें डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जो है स्टूडेंट डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क और जो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है वो सीखते हैं और ये सब क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी पी स्मिथ, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और weakening of old behavior as a result of experiences. हेनरी पी स्मिथ के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर में क्या है, चेंज लाना। कभी हम कोई नया बिहेवियर सीखते हैं और कभी हम जो है पुरानी हैबिट को इम्प्रूव या चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को पहले पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हेजिटेशन फील करता है, पर रेगुलर प्रेजेंटेशन देने के बाद क्या होगा, उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस होगा। तो ये क्या है, लर्निंग का एग्जाम्पल है कि उनका क्या है, ओल्ड बिहेवियर क्या है, चेंज हुआ और वो इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव लर्निंग. Cognitive learning is related to mental processes such as thinking, understanding, reasoning, remembering, and problem solving. In this type of learning, learners actively process information instead of simply memorizing facts. It helps students develop critical thinking and apply their knowledge in different situations. For example, solving mathematical problems और अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कॉग्निटिव लर्निंग. कि कॉग्निटिव लर्निंग का रिलेशन जो है वो हमारी मेंटल एबिलिटी से होता है. इसमें जो है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हमारी डेवलप होती है. इस टाइप की लर्निंग में स्टूडेंट्स सिर्फ रट्टा नहीं लगाते बल्कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन में जो है उसे अप्लाई करते हैं. कॉग्निटिव लर्निंग जो है क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को भी इम्प्रूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना या साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझना क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग है. नेक्स्ट है मोटर लर्निंग. मोटर लर्निंग रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ फिजिकल स्किल्स थ्रू कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन. It involves the coordination of muscles and body movements, allowing individuals to perform activities more accurately and efficiently over time. Skills such as writing, drawing, dancing, swimming, and cycling are developed through motor learning. मोटर लर्निंग जो है फिजिकल स्किल्स को डेवलप करने का एक प्रोसेस है. इसमें जो है मसल्स और बॉडी मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है और ये लर्निंग जो है रेगुलर प्रैक्टिस और रिपीटिशन से जो है डेवलप होती है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है ये स्किल्स इम्प्रूव होती है. इसमें जो है राइटिंग, ड्राइंग, टाइपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग ऐसी जो है एक्टिविटीज़ इन जो है इंक्लूड होती है, जिसमें क्या है प्रैक्टिस से जो है हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग. Verbal learning involves learning through language, including listening, speaking, reading, and writing. It helps learner to understand and remember information presented in words and improves communication skills. Memorizing poems, learning new vocabulary, reading textbooks, and participating in discussions are the example of verbal learning.
तो वर्बल लर्निंग क्या है? लैंग्वेज के थ्रू होती है। इसमें जो है हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को जो है सीखते हैं। स्टूडेंट्स जो है वर्ड, सेंटेंसेस और लैंग्वेज की हेल्प से जो है नॉलेज गेन करते हैं। इस लर्निंग से जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पोइम्स याद करना, वोकेबलरी सीखना, नए नए वर्ड्स को जानना, लेक्चर सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना और क्लासरूम डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। Social learning occurs when individuals learn by observing, imitating, and interacting with others. According to this approach, people acquire new behavior by watching parents, teachers, friends, or role models. Positive behaviors such as honesty, discipline, and cooperation are often learned through observation and social interaction. जो सोशल लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम दूसरों को देखकर उनके बिहेवियर को क्या है, कॉपी करते हैं। पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और सोसाइटी हमारे रोल मॉडल होते हैं। अगर बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर देखते हैं तो वही क्या है, उसको अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पेरेंट्स से रिस्पेक्ट और अच्छे मैनर सीखना, टीचर्स को देखकर डिसिप्लिन डेवलप करना। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज and grouping them into meaningful categories. It enables learners to classify information and recognize relationships among different concepts. For example, after learning the characteristics of fruits, students can identify mango, apple, and banana as member of the same category. कि कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट या आइडिया के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना और उन्हें क्या है, एक कैटेगरी में रखना। इस लर्निंग से जो है स्टूडेंट क्लासिफाई करना और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना जो है वो सीखते हैं। जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना अलग फ्रूट्स है, लेकिन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से क्या है, इन्हें क्या है, हम फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट है कॉन्क्रीट लेवल। द कॉन्क्रीट लेवल is the first stage of concept development in which learners understand concepts through direct experience with real objects and situations. Young children learn best at this level because they can touch, see, and manipulate objects. For example, showing actual fruits while teaching the concept of fruits helps children understand the ideas more effectively. कॉन्क्रीट लेवल जो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है। इस लेवल पर स्टूडेंट जो है रियल ऑब्जेक्ट्स को देखकर, टच करके और एक्सपीरियंस करके जो है वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये लेवल स्पेशली जो है यंग चिल्ड्रन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बच्चों को फ्रूट का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो हम क्या है, रियल एप्पल, मैंगो या बनाना को क्लास में उन्हें दिखाएंगे। नेक्स्ट है सेमी कॉन्क्रीट लेवल। एट द सेमी कॉन्क्रीट लेवल, लर्नर्स डेवलप कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स, डायग्राम्स एंड अदर विजुअल मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स. These teaching aids bridges the gap between the concrete experiences and abstract thinking, making learning easier and more meaningful. For example, using pictures of different animals helps student to identify and classify them. इस लेवल पर जो है हम रियल ऑब्जेक्ट की जगह जो है पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स और मॉडल्स को क्या है, यूज़ करते हैं। ये लेवल जो है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के बीच में क्या है, एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल एनिमल्स की जगह उनकी पिक्चर्स या मॉडल्स दिखाकर जो है डिफरेंट एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट लेवल। द एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, वेयर लर्नर्स अंडरस्टैंड आइडियाज विदाउट द नीड फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और विजुअल एड्स.
They use reasoning, imagination, symbols, and language to understand complex concepts. Ideas such as democracy, justice, freedom, and equality are learned at this level because they cannot be directly seen or touched. ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का जो है हाईएस्ट लेवल है. इस स्टेज पर जो है स्टूडेंट बिना किसी रियल ऑब्जेक्ट के सिर्फ लैंग्वेज, रीजनिंग और इमेजिनेशन की हेल्प से जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, लव, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम क्या है देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते. तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज करके जो हम इसे समझते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग. फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड. The observation method encourages students to carefully observe objects, events, or situations and identify their common features. Through observation, learners collect information and form concepts based on their own experiences. This strategy develops curiosity, attention, and scientific thinking. ऑब्जर्वेशन मेथड में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उनके कॉमन फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ये स्ट्रेटजी जो है स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड और एनालिटिकल थिंकिंग को जो है वो डेवलप करती है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन मेथड. द क्लासिफिकेशन मेथड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज, learners understand similarities and differences more clearly and develop better conceptual understanding. For example, classifying animals into mammals, birds, reptiles and amphibians. इस मेथड में स्टूडेंट जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. क्लासिफिकेशन से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और मेमोरी भी जो है वो इम्प्रूव होती है. लर्नर जो है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को क्लियरली समझते हैं और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को क्या है डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल, एनिमल्स को जो है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डिवाइड करना. नेक्स्ट है कंपैरिजन मेथड. द कंपैरिजन मेथड इनेबल्स स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट्स. कंपेयरिंग रिलेटेड ideas improves analytical thinking and helps learner to understand the unique characteristics of each concept. कि कंपैरिजन मेथड में दो या दो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्या है उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को क्या है कंपेयर करते हैं. इससे जो है एनालिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग स्क्वेयर्स एंड rectangles help student to understand the properties of geometric shapes. Next है example and non-example method. In this strategy, the teacher presents both correct examples and incorrect examples of a concept. This helps students clearly understand the defining characteristics of the concept and avoid misconceptions. कि टीचर जो है कॉन्सेप्ट के करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों एग्जाम्पल जो है वो दिखाते हैं. इससे स्टूडेंट इजीली समझ पाते हैं कि कॉन्सेप्ट की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल, while teaching triangles, the teacher shows both triangles and figures that are not triangles. Next है discovery learning. Discovery learning allows students to explore, investigate, and discover concepts independently through activities, experiments, and problem-solving tasks. Instead of directly giving answers, the teacher acts as a facilitator who guides students towards discovering knowledge on their own. These strategies promote curiosity, creativity, and independent thinking. डिस्कवरी लर्निंग में जो है स्टूडेंट वो खुद एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करते हैं. टीचर जो है सिर्फ उसमें गाइड का रोल जो है वो प्ले करते हैं, वो डायरेक्ट जो है बच्चों को आंसर नहीं बताते हैं. इसकी एडवांटेज क्या है कि ये बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट लर्निंग को जो है प्रमोट करती है. नेक्स्ट है
Questioning technique. The questioning technique involves asking thoughtful and meaningful questions that encourage students to think deeply and analyze information. Well-planned questions stimulate curiosity, improve reasoning skills, and help learners to construct concept through discussion and reflection. कि टीचर जो है मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है पूछते हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो सोचने, एनालाइज करने और जो रीजनिंग है वो डेवलप करने लगते हैं. गुड क्वेश्चनिंग जो है वो स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर बनाती है. वो क्या है, डिस्कशन के थ्रू जो है जो आपके न्यू कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करने में बच्चों की हेल्प होती है. नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स such as charts, models, videos, flashcards, PowerPoint presentations, and smart boards make concept learning more interesting and effective. They provide visual support, improve understanding, and increase attention and help students to remember concepts for a longer period. जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं जैसे चार्ट्स, मॉडल, वीडियोस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गई, फ्लैश कार्ड्स, स्मार्ट बोर्ड जैसे टीचिंग एड जो है कॉन्सेप्ट को है इंटरेस्टिंग और इजी बनाते हैं. बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं लर्निंग में. विजुअल लर्निंग से जो है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और वो उनको क्या है लंबे टाइम तक जो है वो याद रहते हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. Activity-based learning emphasizes learning through practical activities and direct participation. Students perform experiments, projects, role plays, games, and group activities to understand concepts through experience. These strategies make learning enjoyable, meaningful, and long-lasting while developing problem-solving and cooperative skill. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो है स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रोल प्ले और गेम्स के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. इस मेथड में जो है स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि वो क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं. इससे क्या होता है जो हमारी लर्निंग है वो मीनिंगफुल, इंजॉयबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है. नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग. फर्स्ट है डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. कॉन्सेप्ट लर्निंग स्टूडेंट की लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो डेवलप करती है. जब स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप्स को समझते हैं तो उनकी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है. वो क्या है फैक्ट्स को एनालाइज करना, कंपेयर करना और एविडेंसेस के बेसिस पर जो है सही डिसीजन लेना सीखते हैं. नेक्स्ट है इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी क्या है मजबूत बनाती है. जब किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो स्टूडेंट क्या है नए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपनी नॉलेज को क्या है सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं. वो क्या है प्रॉब्लम को तो समझते हैं बल्कि एनालिसिस भी करते हैं और लॉजिकल सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं. नेक्स्ट है हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है हर सब्जेक्ट को गहराई से समझने में हेल्प करती है. जब स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उनके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट्स को समझना और भी आसान हो जाता है. तो इससे जो क्या है लर्निंग कनेक्टेड और मीनिंगफुल जो है वो बन जाती है. नेक्स्ट है मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग. कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है, सिर्फ मेमोराइजेशन पर नहीं. तो जब स्टूडेंट किसी टॉपिक का रीज़न और मीनिंग समझकर उसे सीखते हैं तो वो नॉलेज क्या है उन्हें लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रहती है. इसलिए वो क्या इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर क्या है उसे रियल लाइफ सिचुएशन में ईजीली अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाती है. जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो स्टूडेंट क्या है नए आइडियाज़ जो है वो इजीली सोच पाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी नॉलेज को क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं. इससे क्या होता है इससे उनकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी
और इनोवेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है। सो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस that brings positive and lasting changes in an individual's behavior, knowledge, and skills. Concept learning plays an important role in helping students understand, organize, and apply knowledge effectively. Teachers should use appropriate strategies such as observation, classification, comparison, questioning, discovery learning, audiovisual aids, and activity based learning to develop clear and meaningful concepts among learners. Effective concept learning not only improves academic achievement but also develops critical thinking, creativity, and the ability to solve real life problems. लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमें पता है बर्थ से स्टार्ट होती है और पूरी लाइफ जो वो चलती है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है इंडिविजुअल की नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर में पॉजिटिव और रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आते हैं। लर्निंग हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि हमें नए एक्सपीरियंसेस से सीखने, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने और पर्सनल ग्रोथ करने में भी जो है हेल्प करती है। और जो कॉन्सेप्ट लर्निंग का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो है स्टूडेंट को सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं बल्कि उन्हें समझना, ऑर्गेनाइज करना और अलग अलग सिचुएशंस में जो अप्लाई करना सिखाते। जब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझते हैं तो उनकी जो है लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो नेचुरली डेवलप होती है। इससे क्या होता है, जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बन जाती है। तो इसलिए टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीचर को जो ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, क्वेश्चनिंग, डिस्कवरी लर्निंग, ऑडियो विजुअल एड्स और जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज है वो क्लासरूम में यूज़ करनी चाहिए। ये मेथड जो है स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं और जो कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में हेल्प भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट लर्निंग ना सिर्फ स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है बल्कि उन्हें लॉजिकल थिंकर, क्रिएटिव लर्नर और रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम सॉल्वर भी क्या है बनाती है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट लर्निंग स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ साथ जो है रियल लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी क्या है तैयार करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।